अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 20 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव E1 इज इक्वल टू H2 H3 del U2 क्रॉस del U3 विद सिमिलर इक्वेशंस फॉर E2 एंड E3 वेयर U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसको प्रूव करना है। उसके अलावा वो कह रहे हैं जब फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगी तो सेम आपने E2 के लिए भी यही काम करना है और E3 के लिए भी यही काम करना है। उसके अलावा वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये किसके अंदर फाइंड आउट करनी है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें हम लोगों ने ये वाले फार्मूलाज लिखे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो दैट, ये वही फार्मूलाज हैं, उससे ही हम लोगों ने रिलेट किए हैं, वहाँ से ही इनको यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि एज वी नो दैट, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि बाय प्रॉब्लम नंबर 19, मतलब वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि 19 से ये वाले फार्मूलाज लिए गए हैं। लेकिन आपने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो सॉल्व करना है तो आपने एज वी नो दैट से कर लेना है। आगे देखें, डेल U1 की वैल्यू E1 डिवाइडेड बाय H1 है, डेल U2 की वैल्यू E2 डिवाइडेड बाय H2 है और डेल U3 की वैल्यू E3 डिवाइडेड बाय H3 है। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं देन डेल U2 क्रॉस डेल U3, हम लोगों ने U2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है U3 के साथ। तो इसका मतलब जो इसके जो मेरे पास इसके जो मेरे पास E1 E2 हैं वो भी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। E2 और E3 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा और नीचे जो मेरे पास स्केलर नंबर्स हैं वो H2 H3 लिख देंगे। अब हमें इतना पता है कि अगर E2 का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ E3 के साथ तो वो 1 के इक्वल आएगा, मतलब E1 के इक्वल आएगा। ये क्यों यहाँ पे आया है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर मैं ड्रॉ करूँ तो चले, मैंने लास्ट पे भी ड्रॉ किया, पहले मैं उसको ही रिलेट करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से एक ऑर्डर बनाया है जो हम लोगों के पास एक साइक्लिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है। अगर हम E2 की डायरेक्शन E2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले E3 के साथ तो आगे वाली जो डायरेक्शन है वो E1 के इक्वल आ जाएगी। मतलब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल आ जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे भी लिख देनी है। तो लिखने के बाद आगे क्या करूँगी मैं, उसके बाद मैंने क्या करना है कि E1 इसी साइड पे रहने देना है और ये H2 H3 ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी चॉइस है, आप सिमिलरली लिख के E2 एंड E3 की वैल्यू लिखते हैं या फिर आप इसका प्रूफ कर देंगे, आपकी चॉइस है। लास्ट पे आप लोगों ने इसकी E2 और E3 की वैल्यूज जो है सॉल्व कर लेनी है। कि इतना ही क्वेश्चन है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले इसके भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शो दैट इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। जब भी वर्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ए पार्ट क्या है कि डेल डॉट A1 E1 इज इक्वल टू H1 ओवर H1 H2 H3 पार्शियल ओवर पार्शियल U1 A1 H2 H3, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डेल डॉट, जो मेरे पास A1 था वो तो मैंने लिख दिया। अब E1 की जो वैल्यू हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव जो की है वो उठा के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अगेन देखिए, जो चीज़ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव की है वो उठा के इधर किसके जगह लिख देनी है, E1 के। जब मैं E1 की जगह ये लिखूंगी तो मैंने इस डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है पहले इसके साथ, मतलब ये पूरी टर्म एक मेरे पास U1 है, मतलब U और V है, और ये पूरी टर्म V है। तो पहले इसके साथ डेरिवेटिव लेंगे और फिर प्लस लगा के सेकेंड वाले के साथ इस तरह से जो है डेल लगा दिया जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो डेल U2 की जगह मुझे पता है क्या आ जाएगा, H2 क्रॉस E3 H3। ये कहाँ से वैल्यू आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से लिखी गई हैं जो हम लोगों को स्टार्टिंग में वैल्यूज़ पता थी वो लिख दी। प्लस जब हमें इतना पता है कि डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस ऑफ क्या यहाँ पे वर्ड है कि जब मैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर के लूँगी तो वो 0 के इक्वल आएगा, जो कि पेज नंबर 69 पे चैप्टर नंबर 4 में आपकी ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पेज नंबर 69 को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो हमें इतना पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर लेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ये तो 0 लिख दिया गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस डेल का जो है डेल की जगह हम लोगों को इतना पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो लिख देनी है, ठीक है। वो वैल्यू लिखी है इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि डेल की वैल्यू भी है, जो कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्लेन भी की है, ठीक है। पार्शियल E1 इसकी वैल्यू डेल की क्या प्रूव की गई है, E1 H1 ई पार्शल ओवर पार्शल U1, ठीक है। तो फिर उसके साथ वो वाला वेक्टर लिख दिया गया, फिर E2 H2 पार्शल ओवर पार्शल U2 A1 H2 H3 और फिर लास्ट पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब इस तरह से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर मेरे पास एक और नंबर है, मतलब E2 का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें E3 के साथ तो अगेन साइक्लिक ऑर्डर अगर आप देखें तो E1 आ जाएगा और E1 डिवाइडेड बाय H2 H3 हो जाएगा। और उसके बाद जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ इसके साथ तो E1 डॉट E1 1 के इक्वल आ जाता है। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर H1 H2 H3 पार्शल ओवर पार्शल U1 A1 H2 H3, ठीक है। मतलब इसका जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगी, लेकिन जब मैं E2 का डॉट प्रोडक्ट मतलब I डॉट I1 होता है लेकिन I डॉट J 0 होता है, सिमिलरली J डॉट K भी 0 होता है, तो यहाँ पे भी E2 डॉट E1 0 हो जाएगा और E3 डॉट E1 भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। ये था इसका बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट। अब मैं इसके बी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो ए पार्ट और बी पार्ट में थोड़ा सा एक चीज़ को जो है वो आप लोग देख लें। वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू हम लोगों ने लिखनी है वो कैसे पता लगेगा कि इसके लिए वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, दूसरे के लिए सेकंड वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसके बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो देखें। उसमें वो कह रहे हैं डेल क्रॉस A1 E1 फाइंड आउट करना है। अब E1 की जगह यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव किया था E1 की वैल्यू वो लगाई थी। कैसे पता लगा कि वो वाली वैल्यू हम लोगों ने लगानी है, तो रीज़न ये था कि जो लास्ट पे इसका वो प्रोडक्ट आ रहा है वो H1 H2 H3 मतलब तीनों आ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने इसको इस तरह से प्रूव करना है। लेकिन जो मेरे पास सेकेंड वाला है उसका ऐसे आंसर नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने इसमें डेल U1 की जगह क्या करना है, E1 H1 लगानी है। मतलब E1 की वैल्यू जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखी थी, अगर यहाँ से देखें तो H1 डेल U1 हो जाएगी स्टार्टिंग वाली वैल्यूज, ठीक है। और इसके बाद डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे उस सेकंड वाली टर्म के साथ, तो पहले इसका फर्स्ट के साथ आ जाएगा फिर लास्ट के साथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। अब जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है उसमें सेकंड वाले में देखें दो चीज़ों का, मतलब डेल क्रॉस ए किसी चीज़ का कर लिया जाए किसी भी वेक्टर का, वो भी 0 के इक्वल होता है, तो वो भी 0 के इक्वल लिख दिया गया है। अब इसके बाद अच्छा ये भी चीज़ जो है वो पेज नंबर आई गेस 69 पे लिखी हुई है, या फिर इसके आगे पीछे लिखी होगी ये वाली भी चीज़ कि कल जब कोई किसी भी दो चीज़ों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डेल U1 की जगह अगेन E1 डिवाइडेड बाय H1 लिख दिया गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, डेल की जगह इसकी सारी वैल्यू लिखेंगे और जो पार्शियल फाई की जगह A1 H1 A1 H1 A1 H1 लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे क्रॉस E1 H1 होगा। अब जब मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यूज आएंगी E1 क्रॉस E1 डिवाइडेड बाय H1 आपकी चॉइस है, H1 स्क्वायर भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे E2 क्रॉस E1 डिवाइडेड बाय H1 H2 और E3 क्रॉस E1 H3 H1, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आएगा। अब हमें पता है कि I डॉट I1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर देखा जाए सेम चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो ये वाली पूरी टर्म मेरे पास 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखें A2 क्रॉस E1, अब इसका देखें किस तरह से हम प्रोडक्ट लेंगे। तो हमें इतना पता है कि जो मेरे पास E2 यहाँ पे देखें क्या आएगा, E2 क्रॉस E1 है वो किसके इक्वल आएगा, वो मेरे पास E3 के इक्वल आएगा, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो मैंने अगेन साइक्लिक ऑर्डर एक ड्रॉ किया है। अब ये साइक्लिक ऑर्डर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। देखें यहाँ पे क्या था E2 क्या था E2 और E1 का मतलब इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में इसकी डायरेक्शन मूव कर रही हूँ। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज ये इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और मैंने अगर इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर जाना हो मतलब हम इसकी पीछे वाली साइड पे जा रहे हैं, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के साथ E3 आएगा। सिमिलरली पर फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो ये है कि E3 का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी E1 के साथ तो ये तो प्लस E2 आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से हमने लिख देना है। उसके बाद अब रीअरेंज करके आपने लास्ट पे लिख देना और यही आपका फाइनल आंसर है।
ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।